और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये खबर है। अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। अमेरिका मिस्र की 5 दिनों की यात्रा पर है पीएम। योग दिवस की अध्यक्षता से दौरे की शुरुआत होगी। कल योग करते हुए न्यूयॉर्क में नजर आएंगे पीएम मोदी। 22 जून को अमेरिकी संसद को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा दूसरा बार होगा और पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही जो बाइडेन देंगे पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर में 7,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में भव्य स्वागत होगा पीएम मोदी का। 21 तोपों की सलामी पीएम मोदी को दी जाएगी। और इसके साथ ही इस दौरे से भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 21 जून से पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की डील फाइनल होगी, जिससे भारत की ताकत जो है वो कई गुना और बढ़ जाएगी। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवान भारत आए और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। जेके सुलिवान को इस मेगा डिफेंस डील का सूत्रधार भी माना जाता है। उनके साथ मिलकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस साल जनवरी के बाद जबरदस्त काम किया और उस काम का नतीजा है कि ये डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच होगी और इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, सभी को भगवान जगन्नाथ यात्रा की बधाई। ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। ये यात्रा जिंदगी को स्वास्थ्य खुशी से भर दे। तो अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा को लेकर ट्वीट किया, क्योंकि आज से ही ये जगन्नाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर भारतवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए नजर आए। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है, ऐसे में भारत के लिए ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन अपनी दमदार डिप्लोमेसी के दम पर पीएम मोदी दुनिया के इस पावर बैलेंस में मजबूती से भारत का पक्ष रखते आ रहे हैं और आगे भी रखते रह रहे हैं। पीएम मोदी अभी अमेरिका के 5 दिनों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ये पीएम मोदी का अमेरिका का पहला स्टेट विजिट है। नाम केतन शाह है। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, लेकिन यहाँ पे सिटीजन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हुए। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी। मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। मेरा नाम ठाकुर भाई पटेल है। मैं वडोदरा का रहवासी हूँ। मैं अभी यहाँ मेरा सन को मिलने के लिए आया हूँ और पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरा नाम ज्योति पटेल, हम बड़ौदा से हैं, गुजरात से, और यहाँ सन को मिलने के लिए और यहाँ वाशिंगटन डीसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ भी 3 दिन रुकने वाले हैं और मोदी के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आई लव मोदी। तो अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से लोग वहां पर एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जब भी किसी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो उनका भारतीयों ने, वहां पर जो लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं, वो इसी तरह से स्वागत करते हुए नजर आते रहे हैं और एक एक्साइटमेंट जो है वो लोगों में नजर आती रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि ये जो स्टेट विजिट है वो अपने आप में बेहद अहम है और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ऐसा निमंत्रण सिर्फ बहुत खास सहयोगी देशों के नेताओं को ही देता है। इस दौरे से जहां ग्लोबल मंच पर पावर बैलेंस में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के पावर बैलेंस में चीन के मुकाबले में बिजनेस और डिफेंस डील के जरिए भारत खुद को मजबूत करता हुआ दिखेगा। और भारत के लिए प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा जो है वो कितना अहम है,
हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं जनरल वीके सिंह जी, और उनसे समझेंगे कि आखिरकार भारत के लिए ये अमेरिका दौरा जो है वो कितना अहम है। जनरल वीके सिंह जी, कितना अहम है हमारा? इसलिए है कि ये दूसरा स्टेट विजिट है। किसी भी राष्ट्र के नेता को यूएस जब दूसरी स्टेट विजिट दे रहा है, वो उसकी अहमियत खुद दिखाता है। बहुत से नेता हुए हैं जो यूएस के अंदर दौरे पे जाते हैं, पर स्टेट विजिट अपनी अपना एक महत्व रखता है। और ये दूसरी स्टेट विजिट है हमारे प्रधानमंत्री जी की, दिखाता है कि अमेरिका भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को किस निगाह से देखता है। तो किस निगाह से देखता है अमेरिका भारत को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के अर्थतंत्र के लिए ये दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अगर हम बात अर्थतंत्र की करते हैं? देखिए, भारत चाह रहा है कि जो उसका वसुधैव कुटुंबकम का एक मार्गदर्शक वाक्य है, वो उस राह के ऊपर है। और जो भी देश भारत के साथ चलना चाहता है, भारत के संस्कृति को, भारत के महत्व को समझना चाहता है, और इसी प्रकार भारत जो उसको कुछ और विकसित देशों से चाहिए अपने विकसित बनने की राह पर, इन दोनों के अंदर जो एक समन्वय है वो इस दौरे के अंदर निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम इन दिनों देखें तो अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में धीमी और कमजोर अर्थव्यवस्था का सामना कर रही है। क्या अमेरिका भारत की तरफ किसी बड़ी उम्मीद से देख रहा है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और दुनिया का हर देश भारत की तरफ देखता है। आज हमारी जीडीपी का 2/3 हिस्सा हमारे मार्केट से आता है। इसलिए कोई भी देश चाहेगा कि व्यापार के समझौते हों, जिससे कि व्यापार बढ़े और उनको भी फायदा हो। अब देखिए कि क्या चीज डिस्कस की जाएगी, क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी, क्या उसके निष्कर्ष निकलेंगे, ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। और बात अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका में स्टेट विजिट के लिए बुलाया गया है, इसके जरिए क्या संदेश? मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी को दूसरी बार स्टेट विजिट पे नहीं, कि किसी प्रधानमंत्री को दूसरी बार स्टेट विजिट पर बुलाया। और वही बात अगर रक्षा सौदे की करें तो इसके हिसाब से पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी रक्षा सौदों के लिए नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री जी जो भारत और अमेरिका के ये रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रगाढ़ता के अंदर कुछ व्यापार के नाते से, कुछ हमारे रक्षा क्षेत्र के नाते से, कुछ हमारी और जो चीजें हैं जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं, उन सब के ऊपर बातचीत। और एक इस प्रगाढ़ता के अंदर कोशिश ये होगी मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कि ये प्रगाढ़ता और बढ़े, दोनों के रिश्ते और अच्छे बने, और जो दोनों के बीच में सामंजस्य होता है अलग अलग विषयों पर, वो बढ़े। तो क्या ये माना जाए इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ेगा? वो अगर दबाव इसको समझना चाहते हैं तो उनको समझने दीजिए। कोई भी दौरा किसी को दबाव में डालने के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं। हम अब एक तरीके से जनतंत्र की जननी है, और जहाँ तक यूएस है वो अपने आप को सबसे पुराना मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जनतंत्र कहता है। तो जनतंत्र होने के नाते हम अपने विचार विमर्श करेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं या उनकी समस्याएं, उनके ऊपर बात होंगी। इसके बीच में जो चीजें निकल कर आएंगी जिसमें दोनों देशों को फायदा हो सके वो होगा। इसके अंदर
ये सोचा जाए कि जी हम चीन के लिए दबाव डाल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो ये सोचना गलत है। इस अमेरिकी दौरे में भारत किन अहम मुद्दों पर अपना फोकस करेगा, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एक विषयों का एक वो बनाया होगा कि क्या क्या विषय डिस्कस होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसी तरह से बनाया होगा। अभी आप ये कहें कि जी मैं आपको एक किताब खोलकर बताऊं कि किस किस विषय पर बात होगी, तो ये ठीक नहीं है। भारत में अगर निवेश के लिए बात की जाए तो निवेश के लिए भी क्या पीएम मोदी अपनी तरफ से कुछ पहल करेंगे? देखिए, बातचीत होगी दोनों राष्ट्र नेताओं के बीच में, और उसके अंदर किस किस चीज के ऊपर मुद्दे पर बात होती है, एक बार बातों को हो जाने दीजिए, अपने आप दोनों की स्टेटमेंट आएगी, अलग अलग चीजें निकल कर आएंगी। अभी से ये कहना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो इस तरह के डिप्लोमेसी के अंदर नहीं होता है। दोनों राष्ट्र नेताओं के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा वहां पर प्रवासी समुदाय है। इन सब चीजों को लेकर जो भारत के हित में होगा उसकी बात की जाएगी। इसी प्रकार अमेरिका भी उन चीजों को रखेगा जो उसका हित है। जनरल वीके सिंह को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कितना अहम होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। वहीं भारत में निवेश के लिए किस तरह से पीएम मोदी अपनी तरफ से क्या किसी तरह की कोई बातचीत या पहल करते हुए नजर आएंगे, हालांकि ये तो हमें देखने को मिलेगा आगे। लेकिन कैसे तोपों की अगर हम सलामी की बात करें तो व्हाइट हाउस में डिनर भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही अगर हम बात करें संसद का संबोधन, ये सब बातें किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, स्टेट विजिट है, एक बाईपार्टीजन उनको एक बहुत बड़ा आमंत्रण मिला है सत्ता और विपक्ष के सांसदों से वहां पर बोलने के लिए। ये दिखाता है कि अमेरिका की राजनीति में वो कितना महत्व देते हैं मोदी जी और भारत को, और खासकर जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को बढ़ाया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने ग्लोबल साउथ की बातचीत की है, अगुवाई की है, जिस प्रकार से हमने कोरोना काल के अंदर 130 के करीब देशों को टीके दिए ताकि वो भी अपने लोगों की जान बचा सके। तो एक देश के तौर पर हमारा एक महत्व है जिसको अमेरिका पहचानता है, और इन्हीं चीजों को लेकर अच्छी बातें होंगी। लेकिन बात अगर 2014 की करें तो आप अमेरिका और भारत के संबंधों में क्या प्रभाव देखते हैं? आप देखिए, 2014 से लेकर अब तक दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्ते सभी राष्ट्रपतियों से बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, और अब चाहे जो बिडेन हो। क्या आपको लगता है कि आने वाले अमेरिकी चुनावों में भी पीएम के इस दौरे से जो बाइडेन की पार्टी को लाभ हो सकता है? ये पतंग उड़ाने वाली बात मत करिए। किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से कोई फायदा नहीं होता है कि वो अपने चुनाव के अंदर उसको डालेंगे। वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बातचीत होगी, उसमें दोनों देश अपने हित की बात करेंगे। हम अपने हित की बात करेंगे, वो अपने हित की बात करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि दोनों के हितों को लेकर कहां पर दोनों देश इकट्ठे होकर चल सकते हैं। क्या पीएम के इस दौरे को लेकर रूस से हमारी मित्रता पर थोड़ा भी असर आप महसूस करते हैं? अमेरिका भी हमारा पुराना मित्र है, हमारा दुश्मन नहीं है। और जहां तक यूक्रेन और के युद्ध का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही पहल की थी कि विश्व में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी अगर
मतभेद है उसको सुलझाया जाए वार्ता से, उसको सुलझाया जाए शांतिमय वातावरण के अंदर, तभी जाकर हम लोग आगे चल सकते हैं। और इस चीज को पूरा विश्व मानता है कि ये बहुत सही रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो इसके अंदर अगर हम ये सोचने लगे कि जी हम बात करने जा रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर क्या करेंगे, तो गलत है। मैंने आपको बताया, दोनों देश अपने हित की बात करेंगे, दोनों देश पूरे विश्व के अंदर वो किस तरीके से विश्व को देखते हैं और अमेरिका किस तरह से विश्व को देखता है, इसके बीच में हमारा क्या सामंजस्य है, कैसे हम एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं, इन चीजों के ऊपर बातचीत हो।